पंडित मदन मोहन मालवीय जी का संकल्प, जहां उन्होंने ये बात विभिन्न क्षेत्रों से हमारे बीच में कार्यकर्ता भाई उपस्थित हैं, आप सबका स्वागत करते हैं। हम सभी आज मेरा नाम गंगाधर उपाध्याय है। मैं गायत्री परिवार वाराणसी का जिला समन्वयक हूँ। ये किस तरीके का कार्यक्रम है और क्या? ये एक कार्यक्रम की तैयारी की गोष्ठी है, तैयारी गोष्ठी इसको हम लोग कहते हैं। और कार्यक्रम का स्वरूप है, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में 24,000 दीपकों से हम 7 मई को एक भव्य दीप यज्ञ करेंगे और 8 तारीख को महामना मदन मोहन मालवीय जी के एक संकल्प सिद्धि का प्रयास है। 10,000 युवा वाराणसी के 108 घाटों पर एक साथ भगवान भास्कर को सूर्य अर्घदान करेंगे और लगभग हर घाट पे ये कार्यक्रम होगा। प्रत्येक घाट पर हमारे युवा रहेंगे और उद्देश्य हमारा है कि सनातन धर्म का, भारतीय संस्कृति का, हमारे राष्ट्र का अभ्युदय हो। इसके लिए एक नए युग का, एक नए विचार का सूत्रपात हो। हमारा नया भारत कैसे बनेगा और हमारा राष्ट्र उन्नत के शिखर पर कैसे पहुंचेगा, इसके लिए युवा आगे आएंगे तभी यह कार्य होगा। तो युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है राष्ट्र के उन्नयन के लिए वो अपना योगदान दें। इसमें हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रति कुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय के श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी और हमारे शांति कुंज संचालिका परम श्रद्धेया श्रीमती शैलबाला पांड्या जी की गरिमा में उपस्थिति रहेगी। और बनारस के ही नहीं बल्कि अन्य जो हमारे ज़िले हैं उनसे भी लोग आएंगे और इसमें सभी धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं भी, हमारी एक बहुत सहयोगी संस्था है केंद्रीय देवद्वीपाली समिति, बागीश दस्ता मिश्र जी इसके संचालक हैं, तो वो भी इस कार्यक्रम में पूरी तरह से भागीदारी कर रहे हैं। प्रत्येक घाट पे कितने लोग रहेंगे? प्रत्येक घाट पर 100 लोग रहेंगे और हमारे जो आप मुख्य घाट है पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य घाट राजघाट पर, वहाँ पर 5,000 व्यक्ति रहेंगे। तो सब मिलाकर लगभग 15,000 लोग सूर्य अर्घदान करेंगे। 10,000 का संकल्प है लेकिन 15,000 हो जाएंगे। 80 घाट ज़्यादा सब, हाँ, दशाश्वमेध 80 को और राजघाट को ज़्यादा हम टारगेट करेंगे, इस पर ज़्यादा लोग रहेंगे। आज के कार्यक्रम में लोग कहाँ से लोग आएंगे? ये वाराणसी को हमने अपने संगठन के हिसाब से 6 जिलों के एक संगठन बनाया है। इसमें चंदौली है, वाराणसी है, जौनपुर है। जी सभी को प्रणाम। मैं नरेंद्र सिंह ठाकुर, उत्तर जोन समन्वयक, शांति कुंज हरिद्वार। ये जो आज यहाँ पर हम लोग वाराणसी के इस शानदार स्कूल में बैठे हैं, नवजीवन जीवन दीप महाविद्यालय के प्रांगण में आदरणीय सिंह साहब के साथ हमारी पूरी टीम बैठी है। यहाँ पर परम पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सपनों का जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, उन्होंने सपना देखा था कि यहाँ गंगा के तटों पर, गंगा के घाटों पर 10,000 युवा सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए साधनारत रहे। मूल रूप से सूर्य की उपासना इसके पीछे मूल लक्ष्य है कि सूर्य की उपासना के द्वारा व्यक्ति, परिवार और समाज को बलिष्ठता प्रदान की जाए और भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म जो मानव धर्म के बहुत क्लोज और निकट है, भारतीय संस्कृति विश्व की संस्कृति बने, जिससे विश्व में जो आज आपाधापी है, परिवार भावना आने से, प्रेम, करुणा, विश्वास और स्नेह आने से, विश्व बंधुत्व आने से न केवल व्यक्ति की बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की समस्याओं का भी समाधान होता है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, जो कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के प्रथम मंत्र दीक्षा के गुरु भी रहे, उन्होंने यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव को गायत्री महामंत्र की मंत्र दीक्षा और यज्ञोपवीत का संस्कार कराया था। और उसी क्रम में गायत्री परिवार आज पूरे विश्व को नेतृत्व दे रहा है, जिसका लक्ष्य है मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो व्यक्ति निर्माण की परंपरा में सूर्य अर्घ का एक सामूहिक महान अभियान, जिसमें लगभग 10,000 विद्यार्थी, इंटर कॉलेजेस और हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के युवा और युवतियां सूर्य अर्घ देंगे और संकल्प करेंगे। मदन मोहन मालवीय जी का संकल्प कि 10,000 छात्र और छात्राएं एक साथ सूर्य को अर्घ दें और लोग आध्यात्मिक रूप से जुड़ें
और आध्यात्मिक विकास हो, जो आवश्यक है मानसिक विकास के लिए भी, वो बहुत ही आवश्यक है। इस चीज़ को युवा जो है समझ पाएँ, इसके लिए जो है इस तरह के कार्यक्रम, हमारे ऋषि मुनि जितने भी परंपराएं बनाए हैं, जितनी भी चीज़ें बनाए हैं, बहुत ही साइंस बेस्ड है। उसको उन्होंने एक परंपरा का रूप दे दिया, जिससे कि लोग उसका पालन परंपरा के रूप में करते रहें और लोगों को उसका लाभ मिले। इसी परंपरा को मालवीय जी के सपनों को साकार करने के लिए शांति कुंज से गायत्री परिवार जो है 8-9 मई को सूर्य को अर्घ्य देने का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें 10,000 छात्र और छात्राएँ जो है शामिल होंगी। हमारे विद्यालय में कार्यक्रम कई हो चुके हैं। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि करीब 250 बच्चों को जो है, मैं राजघाट पे अभी बोलने वाला था, मैं राजघाट पे 250 बच्चों को जो है मैं सारी व्यवस्था जो इनको बच्चों के लिए करनी है, सारी कुछ व्यवस्था के साथ मैं 250 लोगों की जिम्मेदारी लेता हूँ, 250 बच्चों की, कि जो जिनके लिए इनको कुछ नहीं करना है, वो हमारे महाविद्यालय की तरफ से 250 छात्रों के। यदि कुछ लोगों के रहने की व्यवस्था, अभी बोल रहे थे, मैंने सुना कुछ लोग बाहर से भी आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था है। कुछ लोगों की रहने की व्यवस्था भी उपाध्याय जी के माध्यम से यहाँ पर जो है करा दिया जाएगा, जिससे कि उनको जो आसपास के घाटों पर जिनको जाना है वो चले जाएंगे। क्योंकि हमारे पास जो है ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है, इसलिए 250 बच्चों को भेजने में हमें कोई दिक्कत नहीं है राजघाट के आसपास। और वहाँ पे आसपास जो भी कार्यकर्ता या शांति कुंज से आएंगे या यहाँ के कार्यकर्ता जो बाहर से आएंगे, उनको रहने की सुविधा यहाँ दे के हम लोग उनको घाटों